कल हमने स्टार्ट किया था प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हमने कल आपको बताया था कि साधारण प्रकाश क्या होता है, जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में समान रूप से सम्मित होते हैं, सिमेट्री होते हैं, वो साधारण प्रकाश कहलाता था। और यदि हम उनको एक दिशा में रोक लें तो जो प्रकाश हमें प्राप्त होता था उसमें प्रकाश के जो वैद्युत वेक्टर थे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग चलने की दिशा के लंबवत थे। और फिर हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने कल परावर्तन विधि बताई थी और हमने ये भी बताया था कि परावर्तन के द्वारा किस प्रकार हम साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने कल ब्रूस्टर का नियम डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे और वो है टॉपिक अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो देखिए बच्चों, इसमें हम बहुत सारी एक जैसे अपवर्तनांक की कांच की पट्टिकाएं ले लेते हैं या एक जैसे अपवर्तनांक की पारदर्शी माध्यम की पट्टिकाएं ले लेते हैं और उनसे जब ये देखिए साधारण प्रकाश है वो गुजरता है तो अपवर्तित प्रकाश का कुछ भाग प्रत्येक पट्टी द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। और जब निर्गत प्रकाश इस समांतर पट्टिकाओं से निकलता है तो वह पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं, तो लिखिए, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम द्वारा या माध्यम में अपवर्तित होता है तो उसका कुछ भाग समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण का उपयोग करते हुए जब साधारण प्रकाश को एक समांतर पट्टिका या पट्टिकाओं से गुजारते हैं तो प्रत्येक पट्टिका द्वारा साधारण प्रकाश का कुछ भाग समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित
हो जाता है। तथा इन पट्टिकाओं के समायोजन द्वारा निर्गत प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश में समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में लिखिए पोलराइड द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है इस चैप्टर का मेन पार्ट। पोलराइड द्वारा देखिए, ज़्यादातर जो साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है वो पोलराइड द्वारा ही किया जाता है। ये व्यापारिक विधि है। पोलराइड एक नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर बने यदि हर्पेटाइट क्रिस्टल को फैला दिया जाए तो यह समायोजन पोलराइड कहलाता है। पोलराइड द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये एक नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म है। इस फिल्म पर हर्पेटाइट क्रिस्टल को इस प्रकार फैलाया जाता है कि उसकी अक्षें परस्पर समांतर रहें और ये हाईली डाइक्रोम होता है, मतलब ये तीव्र ध्रुवक होता है। तो जब इस पर साधारण प्रकाश की किरण आगे पड़ती है तो ये एक किरण को अवशोषित कर लेता है और दूसरी किरण को निर्गत होने देता है, और जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है इस तरह से। अब बच्चों, ये इसकी अक्ष है पोलराइड की। इस पर जब साधारण प्रकाश आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश पूर्ण रूप से किसमें बदल जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ये साधारण प्रकाश है, ऑर्डिनरी लाइट। तो जब ये इस पर आपतित होता है तो ये पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ये साधारण प्रकाश और ये समतल ध्रुवित प्रकाश। ये फिगर बना लेंगे आप। तो लिखिए पोलराइड साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में
समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की सबसे सस्ती व्यापारिक विधि है। ठीक है बच्चों, पोलेराइड में नाइट्रो सेल्यूलोस की पतली फिल्म पर कार्बनिक क्रिस्टल हर्पेथाइट को इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि उसकी अक्षें परस्पर समांतर रहें। इस समायोजन को दो कांच की प्लेटों के मध्य दबाकर रखा जाता है। दबाकर रखा जाता है। ठीक है। हर्पेथाइट क्रिस्टल तीव्र ध्रुवक होता है। तीव्र क्या होता है बच्चों? ध्रुवक होता है। यह साधारण प्रकाश की एक किरण को अवशोषित कर लेता है तथा दूसरी किरण के उन वैद्युत
वेक्टरों को निर्गत होने देता है या निर्गत करता है जिनका कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत हो। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत साधारण प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप पोलेराइड के बारे में लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखिए पोलेराइड के उपयोग। पोलेराइड के उपयोग पोलेराइड के उपयोग नंबर 1, वायुयान। जैसे वायुयान की विंडो होती हैं या ट्रेन की विंडो होती हैं, उनकी जो खिड़कियां होती हैं, वायुयान या ट्रेन की जो विंडो होती हैं, उनमें हम पोलेराइड की फिल्म लगा देते हैं, जिससे कि सूर्य के प्रकाश की चोंद अंदर ना पहुंच सके। वायुयान अथवा ट्रेन की खिड़कियों पर सूर्य के प्रकाश की चोंद से बचने के लिए उन पर पोलेराइड की फिल्म चढ़ा दी जाती है। नंबर 2, वेल्डिंग में, वो मैंने आपको बता ही दिया है। वेल्डर पोलेराइड के चश्मों का उपयोग करता है। नंबर 3, त्रिविमीय फोटोग्राफी देखने में, जो 3D फिल्म होती है बच्चों, उसमें उनको हम जो देखते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? पोलेराइड के चश्मे हम लगाकर तब उन्हें देखते हैं। नंबर 4, प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में क्रिस्टल के प्रकाशिकीय या प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हम बादलों के चित्र लेते हैं कैमरे से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैमरे के लेंस के आगे हम पोलराइड की फिल्म लगा देते हैं, जिससे कि हम बादलों के चित्र बहुत अच्छे ले पाते हैं। तो बादलों के चित्र लेने में पोलराइड की फिल्म को कैमरे के लेंस के आगे लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ पोलराइड के उपयोग। अब इसके बाद में आता है मेलस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास ध्रुवक, पोलराइजर, ठीक है, और ये है एनालाइजर मतलब विश्लेषक। इस पर प्रकाश आगे पड़ा और इसने प्रकाश इस दिशा में ये थीटा कोण पर निर्गत किया। ठीक है, तो इस निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई समानुपाती होती है किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। मतलब ध्रुवक तथा विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि मान लो विश्लेषक पे आई नोट आगे पड़ रहा है तो आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा या आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। मेलस के अनुसार जब ध्रुवक से निर्गत प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है तो विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक की दिशा के बीच बने
कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है अर्थात I समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा या I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा, जहां I नोट क्या है, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, और I क्या है, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग और कराऊंगा, वो समझ लीजिए। पोलेराइड द्वारा प्रकाश का संसूचन। पोलेराइड द्वारा प्रकाश का संसूचन। प्रकाश का संसूचन, डिटेक्शन ऑफ लाइट बाय पोलेराइड। डिटेक्शन ऑफ लाइट बाय पोलेराइड। देखिए बच्चों, ये पता लगाने के लिए कि हमें दिया गया प्रकाश साधारण प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश है या आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पोलेराइड को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं। क्या करते हैं, पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं। यदि एक पूरा चक्र के दौरान निर्गत पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य हो तो दिया गया प्रकाश कैसा होगा बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। क्लियर। और यदि साधारण प्रकाश की तीव्रता, यदि पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो हो लेकिन किसी दशा में भी शून्य ना हो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो दिया गया प्रकाश कैसा होगा, बोलो, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश होगा। और यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर कोई परिवर्तन ही ना हो तो दिया गया प्रकाश कैसा होगा, बोलो, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। तो लिखिए, इसमें मैं आपको लिखा देता हूं, नोट्स डिक्टेट कर लीजिए। लिखिए, पोलेराइड द्वारा प्रकाश का संसूचन करने के लिए दिए गए प्रकाश के परिध पोलेराइड को पूरा एक चक्र घुमाते हैं। यदि पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम तथा 2 बार शून्य हो तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा। और यदि पोलेराइड के पूरे चक्र के दौरान प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो हो लेकिन किसी भी दशा में प्रकाश की तीव्रता शून्य ना हो तो दिया गया प्रकाश आंशिक रूप से
ध्रुवित प्रकाश होता है और यदि पोलराइड के परिभ्रमण के दौरान प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन न हो तो दिया गया प्रकाश एक समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। ये रे ऑप्टिक्स आपकी वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है। रे ऑप्टिक्स में पहले ही करा चुका। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया सेकंड बुक का। वेरी वेरी थैंक्स।